हाँ, वो गायब हो गया। चलो कोई नहीं, फिर से करके दिखाओ सारे लोग फिर। अब खुद से करके दिखाओ। करके दिखाओ वापस सारे लोग, मुझे आंसर चाहिए और आंसर बताना कितना आया, ठीक है? हाँ सर। जल्दी। अब तो बता दिया ना तरीका, जल्दी करके बताओ, फास्ट। सर b√3/2 b√3/2 टेंजेंशियल। देखते हैं, शायद सही है। पहले वाले का b√3/2 आता है, ओके। अब बचा नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर वाला कैसे निकलेगा? ठीक है, परपेंडिकुलर वाला निकालना भी आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इस बार, ठीक है? इसका आंसर देखो, b√3/2 है, सबका आना चाहिए। हाँ सर, b√3/2 ही है। गुड। इसका आंसर इधर दिया होगा सही शायद कहीं में। हाँ, ये रहा है, ये आंसर है। अब दूसरा वाला निकालो, रेडियल नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताओ? नॉर्मल माने रेडियल, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? ये देखो, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ये ए नॉर्मल रेडियल एक्सेलरेशन, और ये तुम्हारा ए टेंजेंशियल। अब तुम, और ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन है, क्यों मानते हो? हम्म। हाँ सर। अच्छा, अब ये मेरा ए नेट है। अब एक चीज देखो, अगर वेलोसिटी और ए नेट के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो वेलोसिटी क्रॉस ए नेट कितना हो जाएगा, बता सकते हो? सर वेलोसिटी और ए नेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो कितना आता है? सर हाँ बोलो। ये एक्सीलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन अगर 90 डिग्रीज पे है, हम्म। तो हम सीधे सीधे वेक्टर से नहीं क्या लगा सकते, मतलब ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस इसका नॉर्मल हाँ, वो एक्सीलरेशन भी का कर सकते स्क्वायर। हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें ए नेट चाहिए होगा। तो ए नेट है शायद हमारे पास, है ना? हाँ सर, बी निकाला था हमने। बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सही है, कोई परेशानी नहीं, वो भी कर सकते हो। क्या आ रहा है बताओ, b/2 आ रहा है? हाँ इसका सर। आंसर b/2 आ रहा है। हाँ सर, b/2। गुड, सबका आना हाँ चाहिए। सर। ये b/2, एक b√3/2, और एक बी। और एक तो हमने b निकाला था। सबका आया? हाँ सर। अब नहीं, तुम्हारा आया क्या आंसर? हाँ सर। आ गया? तीनों आंसर आ गए? हाँ सर। गुड। और तुम्हारा आद्या? हाँ सर, आ गया मेरा। ओके, कौन बचा? बाकी सबका आ गया, रेवती का भी आ गया है? हाँ सर। गुड, चलो ठीक है। गौरव? हाँ सर।
ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो। Sorry.
आएगा आंसर बलक लोग? हाँ सर। आ गया? बताओ क्या आया आंसर। हाँ सर आया है। बाकी लोग बताओ क्या आया। सर आ गए। पहले वाले का 2 सेकेंड्स है और दूसरे वाले का पाई मीटर्स पर सेकेंड। 5 है। देखते हैं बाकी लोगों को क्या लग रहा है। गुरु सर यही आ रहा है। सेम आ रहा है? सर मेरा भी नहीं आया। ओके चलो देखते हैं, है ना। ओरिजिन से शुरू कर रहा है ना। ये मेरा सर्कल है, यहां से शुरू कर रहा है और कैसा मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। तो हाफ वे यहां से यहां तक है ना, ऐसा ऐसा मूव करना ना, ऐसे। अब देखो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, देखो यहां ध्यान से, है ना। बोलो। हाँ सर। तो मुझे हाफ वे राउंड, तो मैं वो वाला इस्तेमाल कर सकता हूँ। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब भी होगा ना, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। अब एस कितना है? पाई आर। यू कितना है? रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो यू 0 है, हाफ ए टी टी स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगातार उसको पुश मिल रहा है, कांस्टेंट पुश मिल रहा है, नहीं तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट है। आया सबको समझ में? हाँ सर। चलो तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू, नहीं तो आ गया ना टी मेरे पास कितना, 2, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना है? पाई बाई 2 इंटू 2। सबको आया ये तो लल्लू सवाल था, नहीं बोलो। हाँ आसान था सर। सबको हाँ आया? बोलो ना रे चिलवा सब। हाँ सर आया। हाँ सर आया है। आया सर। हमारा भी अच्छा है। और ये आद्या और अवनी और रेवती ये लोग बोल नहीं रहे कुछ, चुपचाप बैठो। आया सर। मेरा आया है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
रुको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कैसे करते हैं तुमको दिखाता हूँ अभी। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट किड्स। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा गुरु? हाँ सर, एक्चुअली 9th बनाओ। अब इसको उसके अंदर के फ्रेम में जाके बनाना, ग्राउंड फ्रेम से मत बनाओ। ये थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेम, एक आदमी को बिठा दो जो उसी के साथ घूम रहा है, ऐसे सेम ओमेगा के साथ। तो इस आदमी को कैसा दिखेगा ये? सर रेस्ट पे देखेगा। गुड, उस आदमी को रेस्ट पे दिखेगा। क्यों? अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलता क्यों हाँ नहीं सब? सर। गुड, हाँ सर। गुड, जवाब देते रहो बस।
चलो ये बताएगी आद्या, कैसे करेंगे स्टार्ट इसको? स्टार्ट कैसे किया जाए आद्या जी, बताइए। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या क्या लगेगा जरा फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ तो मुझे। mg नीचे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कहाँ से लगेगा रे, कहाँ ग्राउंड है? नॉर्मल mg लगा, और क्या लगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स आ गया रे? टेंशन। टेंशन लगेगा, और क्या लगेगा बताओ? mg टेंशन, और मैं किस फ्रेम में हूं? बॉडी का मैं रोटेटिंग फ्रेम में हूँ। रोटेटिंग फ्रेम में क्या लगता है बॉडी के ऊपर? तुम अभी भी वो सेंट्रीफ्यूगल वाला वीडियो नहीं देखे हो ना आद्या? देखे हो कि नहीं देखे हो, ये बताओ, बोलो हाँ कि ना। नहीं सर। देखो, एग्जाम खत्म हो गया ना तुम्हारा स्कूल का, कि नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ तो देखो फिर, चलो यहाँ देखो, बाहर लगती है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर, हाँ सर। मालूम है ना? अच्छा, हाँ सर। तो टेंशन mg m ओमेगा स्क्वायर है, और कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। अब मुझे ये कैसा दिख रहा है, इस आदमी को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है? स्टेशनरी। रेस्ट में दिख रहा है, तो सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। हाँ सर। एक फोर्स यहाँ से भी लगेगा जो mg को बैलेंस करेगा, उसको मैं f लिख देता हूँ, बट वो हमारे काम का नहीं है। हमारे हमारे इंटरेस्ट का क्या है? टेंशन। टी आर एम ओमेगा स्क्वायर है। हाँ, तो T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L, क्योंकि हमको दिख रहा है रेस्ट पे, है ना? हाँ तो अब सर। तो बहुत ही सिंपल है, टेंशन मिल गया। हमको फ्रीक्वेंसी निकालना था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये हाँ होता है सर। ना? तो फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई r बाय वेलोसिटी, यही होता है ना? फ्री, सॉरी इसका उल्टा होता है, नहीं? फ्रीक्वेंसी देखो, टाइम टाइम कितना लगेगा? 2 पाई r बाय v लगेगा ना? हाँ सर। टाइम लगेगा 2 पाई r बाय v। तो चलो बताओ, रिफ्ती क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सर वो v/2 पाई होगा। गुड। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने बचपन में, पढ़ा है क्या? हाँ हाँ सर। तो v/2 पाई l, क्यों बोलो? अब देखो, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, यहाँ पे जहां पे भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, मतलब वहां पे अपने को क्या डाल देना है? लिमिटिंग केस डाल देना है, मतलब अपने को टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम कर देना है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया बताओ जरा? यहां से मुझे, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि T0 इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर l लिख सकता हूँ? m v0 स्क्वायर बाय l लिख सकता हूँ, बोलो? इसी चीज को इस तरह लिख सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ सर। एम वी स्क्वायर बाई एल, मान लो मास v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ से v की वेलोसिटी क्या मिली मुझे बताओ? v की वैल्यू क्या मिली? √T0 L/m, क्यों? इस वैल्यू को यहाँ पे फीड कर दूं मैं, कहाँ पे? ये देखो, ये जा रहा अपना इधर, क्यों?
तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी मैक्सिमम, बताओ आंसर जल्दी से। रूट टी नॉट एल बाई एम बाई 2 पाई एल, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, बोलो ना। हाँ सर। समझ हाँ गए, सर। हाँ सर। सारे लोग समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो इसको जल्दी से हाँ सारे, सर। नोट कर लो। एक बेसिक इलस्ट्रेशन दे रहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कैसे करना है, ठीक है। हो गया। अरे नोट डाउन किए कि नहीं किए तुम लोग? हो गया सर। गुड, सारे लोगों का हो गया। हाँ हाँ सर। सर, मेरा भी होगा। हाँ ऑल सर। राइट, ऑल राइट। अवनी, हाँ सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आंसर, चलो अब ये वाला सवाल करो तो। इसका डायग्राम नहीं दिखाता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 करो। इसको भी रोटेटिंग फ्रेम में जाना इजी रहेगा। चीजों को रेस्ट पे ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी होता है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, और उसी फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में जाके देखो उसको।
होगा गुरु कि नहीं? सर हो रहा है सर, 2 मिनट। ठीक है, ठीक, करो करो। हो जाएगा तो बताना सारे, ठीक है। सर हो गया। हो आ गया गया, सर। सबका आ गया? कितना आंसर है इसका? 10 मीटर पर सेकंड। सबका आया क्या? हाँ सर, हाँ सर यही आया। 10 आया? सबका आया 10? लेट मी हाँ डू सर। हाँ क्विक हाँ क्विक। सर। चलो देखते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। एक्सिस है,
हम फ्रेम कौन सा लेते हैं, वही रोटेटिंग फ्रेम लेते हैं। हम भी आदमी के साथ घूम रहे हैं, तो आदमी को कैसा दिख रहा है, बोलो। रेस्ट पे। आदमी रेस्ट पर दिख रहा है, तो mg लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r। क्यों चलेगा, नहीं बोलो। हाँ सर। और दीवार से चिपका हुआ है, तो दीवार से नॉर्मल लग रहा है, इधर नॉर्मल दिख रहा है, ये है ना, बोलो। हाँ सर। और mg चूंकि नीचे लग रहा है, तो ये किधर, इधर आदमी किधर स्लिप करना चाहेगा, ये बताओ। आदमी किधर जाना चाहेगा, डाउनवर्ड। नीचे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सॉरी सॉरी, फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ। ऊपर लगेगा। और लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अब सारी फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि हमको रेस्ट पे दिख रहा है कि नहीं। So, mg is equal to friction and normal is equal to m omega square r। क्यों, यहां तक आया क्या समझ में, बोलो। हाँ सर। फिर मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा मतलब मुझे क्या करना है, फ्रिक्शन को क्या कर देना है, लिमिटिंग, नहीं समझे। mg is equal to म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर आ जाए, फिर उसको v स्क्वायर बाई r भी ले सकते हो, है कि नहीं, बोलो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, रूट जी बाई म्यू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। कर लो इधर, ये है क्या समझ में, हाँ सर। सबको आया समझ। हाँ सर। हाँ सर।